गांव का नाम था धूपगढ़। छोटा सा हरियाली से घिरा गांव जहां लोग सादगी से रहते थे। बारिश समय पर आती, फसलें अच्छी होती और कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। गांव के उत्तर छोर पर एक पुराना मिट्टी का घर था। वहां रहती थी दिया वाली दादी। असली नाम कोई नहीं जानता था। उम्र लगभग 80 की होगी। झुकी कमर, सफेद बाल, हाथ में कांपती लकड़ी की छड़ी। वो ज्यादा नहीं बोलती थी। हर रात ठीक 9 बजे वो अपने आंगन में एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाती थी। लोग पूछते, दादी, ये क्या रिवाज है? वो बस मुस्कुरा देती और कहती, जब तक ये दिया जलेगा, गांव में बुरा नहीं होगा। कुछ लोग मानते थे, कुछ इसे अंधविश्वास समझते थे, लेकिन दादी ने कभी एक दिन भी दिया जलाना नहीं छोड़ा। गांव में एक आदमी था, भोलानाथ, जो जमीन जायदाद का धनी था। उसका सपना था कि गांव में सिर्फ उसी का नाम हो। वो चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें जैसे दादी की करते हैं। एक दिन उसने सोचा, लोग दादी को क्यों मानते हैं? सिर्फ एक दिए के कारण? मैं वो दिया चुरा लूंगा, फिर देखता हूँ क्या होता है। उसे दादी का दिया शक्ति का प्रतीक लगने लगा। उसने मन ही मन योजना बनाई। एक रात मैं वो दिया चुरा कर देखूंगा कि वाकई उसमें कुछ है या नहीं। एक अमावस की रात थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। भोलानाथ काले कपड़ों में चुपचाप दादी के घर पहुंचा। दादी का आंगन खुला था और दिया वैसे ही जल रहा था। उसने कांपते हाथों से दिया उठाया और फूंक मारकर बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझा, दादी के कुएं से अजीब सी आवाज आने लगी। बकरियां अचानक चिल्लाने लगी। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। आसमान में बिजली चमकी, लेकिन बारिश नहीं हुई। भोलानाथ डर गया। वो दिया लेकर भागा और उसे अपने घर के तहखाने में छिपा दिया। अगली सुबह गांव में चर्चा थी। रात को कुछ गड़बड़ हुई क्या? अगले कुछ दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों को रात में डरावने सपने आने लगे। एक गाय ने दूध देना बंद कर दिया। मंदिर के पुजारी को बुखार आ गया। लोगों ने आपस में कहना शुरू कर दिया, दिया वाली दादी का दिया शायद नहीं जला, तभी सब उल्टा हो रहा है। भोलानाथ ये सब देख रहा था। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन ईगो भी था। वो सोच रहा था, क्या वाकई उस दिए में कुछ है या ये सब लोगों का वहम है? एक रात गांव के कुछ युवक दादी के पास पहुंचे। दादी, आपने दिया जलाया था ना? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, रोज की तरह जलाया था। तुम सबको दिखा नहीं? युवकों ने सोचा। कहीं दादी भूल तो नहीं गई? दूसरी ओर भोलानाथ अब परेशान था। वो अपने तहखाने में गया और देखा दिया अपने आप फिर जल गया था, लेकिन कोई तेल नहीं था। वो घबरा गया। मैंने तो बुझाया था, फिर ये कैसे? उसे शक हुआ। दादी ने मुझे देख लिया था क्या? अगली रात पूरे गांव ने तय किया, आज सब मिलकर देखेंगे कि दादी दिया जलाती हैं या नहीं। दादी ने दिया उठाया और जलाया। धीरे धीरे सारी औरतें, बच्चे, बूढ़े जमा होने लगे। दादी मुस्कुराई और बोली, आज आप सब आए हैं, अच्छा लगा। अब वक्त है सच जानने का। वो सबको अपने घर के पीछे ले गई। वहाँ एक छोटा सा तहखाना था। वहाँ रखे थे 100 से ज्यादा दिए। हर एक में किसी का नाम लिखा था। रामू, जिसे पढ़ाई में हिम्मत चाहिए थी। श्यामली, जो हर रात रोती थी अपने पिता के लिए। गुड्डी, जिसकी माँ बीमार रहती थी। दादी ने कहा, हर रात मैं सिर्फ एक दिया नहीं जलाती थी, मैं हर दिल को रोशनी देती थी। मैं सबके दुख सुनती थी और सबको हिम्मत देती थी। लोग चौंक गए। भोलानाथ आगे आया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सबके सामने स्वीकार किया, मैंने वो दिया चुराया था। मुझे लगा इसमें जादू है, लेकिन असली जादू तो दादी के प्यार में था। दादी ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम जो ले गए वो नकली था। असली दिया आज भी जल रहा है, लोगों के विश्वास में, उनके जुड़ाव में और एक दूसरे की मदद में। लोगों की आंखों में आंसू थे। बच्चे दादी के गले लगे और उस रात पहली बार गांव के हर घर के बाहर एक एक दिया जला।
भोलानाथ ने दादी के घर के पास एक विश्वास भवन बनवाया, जहां हर शाम लोग मिलते, बात करते, दुख बांटते और एक दिया जलाते। वो दिया कोई चमत्कारी नहीं था, वो तो बस एक वजह था लोगों को जोड़ने की, उनके दुख में साथ होने की। असली रोशनी कभी तेल से नहीं, रिश्तों और भरोसे से जलती है।